स्टूडेंट्स, आपको ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है एज ए 31 मार्च 2024। इसमें आपको जो है कमीशन रिसीव दे रखा है ₹6000। फिर आपको ये बताया गया है कि 80% ऑफ द कमीशन अर्नड वॉज रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि जो कमीशन रिसीव्ड आप ऊपर देख रहे हैं वो 80% ऑफ द कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल कमीशन कितना होगा और कितना कमीशन अभी भी मिलना बाकी है और कमीशन रिसीव का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे किया जाएगा उसको समझ लीजिए। तो पहले आप टोटल कमीशन ढूंढ लीजिए कि वो कितना है। टोटल कमीशन अर्न कितना है उसको जानने के लिए जो भी आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ है उसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, डिवाइड करिए 80 से। किसी नंबर का अगर आपको 80% पता है और आपको 100% निकालना है तो 100 ऊपर रखिए, 80 नीचे रखिए, इनटू जो वैल्यू आपको दे रखी है ये निकल कर आ जाएगा 7500। इसका मतलब ये हुआ कि जो अक्रूड कमीशन है वो निकल कर आया 7500 माइनस 6000 यानी कि 1500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड और ऐड कर देंगे अक्रूड कमीशन। कमीशन रिसीव लिखेंगे 6000, अक्रूड कमीशन लिखेंगे 1500 और टोटल 7500 लिखेंगे बाहर। और जब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उसकी एसेट साइड में याद रखिएगा अक्रूड कमीशन जो है वो एसेट्स है, सिर्फ अक्रूड कमीशन को लिखिएगा, टोटल कमीशन को नहीं, जो कि है ₹1500। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वो आपके लिए एसेट है क्योंकि वो फ्यूचर में आपको कैश प्रोवाइड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रीटमेंट था। यहाँ पर टोटल कमीशन कैसे निकाला गया उस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। हमें 80% ऑफ द कमीशन रिसीव पता था, तो टोटल कमीशन रिसीव हमने अर्न निकालने के लिए 100 ऊपर रखा, 80 नीचे रखा, इनटू जितना कमीशन रिसीव हुआ था, तो टोटल कमीशन अर्न हमें मिल गया। फिर इनके डिफरेंस से हमें अक्रूड कमीशन मिल गया। अक्रूड कमीशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन रिसीव में ऐड किया ताकि मेरा टोटल कमीशन अर्न शो किया जा सके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितना अक्रूड कमीशन है उसको ही बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया गया एज अक्रूड कमीशन। क्लियर स्टूडेंट्स?